जय हिंद दोस्तों को फिर से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बताने वाले हैं बीजीय व्यंजक का जोड़। अगर बीजीय व्यंजक को हल करने से पहले मतलब बीजीय व्यंजक का जोड़ बनाने से पहले आपको चर के बारे में पता होना चाहिए और सजातीय पद के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप बीजीय व्यंजक के जोड़ को आप हल कर पाएंगे। उनके लिए पहले आपको जानना होगा कि चर किसे कहते हैं, औचर किसे कहते हैं और सजातीय पद किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। अगर हम चर की बात करें तो चर वह है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए x है, जैसे कि x है, y है, z है, मतलब इन सबका क्या हो कि मान इसका फिक्स नहीं है। x का मान कभी दिखेगा 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी माइनस में आ जाता है, कभी कभी -4 आएगा। मतलब क्या है कि इन सबका मान फिक्स नहीं कि ये x का मान कभी 2 ही होगा, x का मान 3 ही होगा। मतलब इन सबों का जो है मान कभी फिक्स नहीं होता है, हमेशा इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। इसलिए ये सब जो है x है, y है, z है, इन सबों को बोलते हैं हम चर बोलते हैं। और जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि 5 ले लें, 6 ले लेते हैं, हम 7 ले लेते हैं, मतलब इन सभी संख्या का मान कभी चेंज नहीं होगा। 5 कभी 6 नहीं बनेगा और 6 कभी 7 नहीं बन सकता है। इसी तरह मतलब जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता, उसे क्या बोलेंगे हम, वो चर। और चर किसे हम बोलेंगे, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, मतलब x y z ये सब क्या होगा, चर कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें हम चर की, जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे में आ जाएंगे हम किसे, जैसे कि बात करें x y z, ये सब क्या होगा, चर कहलाएगा। तो देखिए अगर x + 2 = 0 तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, -2। और वही अगर ले लेते हैं हम x/2 = 2 तो x बराबर क्या होगा, 2 × 2, x बराबर कितना निकला, 4। मतलब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, -2, और यहीं पे x का वैल्यू कितना निकला, 4। मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है, मतलब x का जो मान है, कभी सेम नहीं होता है, कभी उसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। मतलब जिसका मान क्या है, हमेशा बदलते रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, चर। और आता है एक बात आता है औचर। देखो जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, कभी उसका मान कभी चेंज नहीं होते, उसे हम क्या बोलेंगे, औचर। जैसे कि बात करते हैं हम 5 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 9 लेते हैं, 7 8, ये सब जो संख्या है ये क्या कहलाएगा, मेरा औचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका 5 का कभी मान चेंज नहीं होगा। 5 कभी 6 नहीं बन के आएगा, नहीं तो 7 बन के आएगा। मतलब 5 हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, औचर। मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, औचर। ये हुआ चर और औचर के बारे में बात। अब आता है सजातीय पद और विजातीय पद। ये 2 पदों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या है कि बीजीय व्यंजक के जोड़ को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सजातीय पद, विजातीय पद, ये 2 पद है। एक क्या है, सजातीय पद, एक है विजातीय पद। आखिर सजातीय पद कौन सा है और विजातीय पद कौन सा है, इसी का पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप पद क्या है आप समझ लीजिए। कोई भी बीजीय व्यंजक अगर दिया रहे, जैसे मान लीजिए 9x + 9xy + 6x² - 9y। अगर ये देखो पद क्या होगा, जैसे कि ये 9x 9xy 6x² - 9y, ये सब जो होगा पद कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। अब आता है कि
सजातीय पद किसे कहते हैं? देखो सिंपल समझना है, जिन पदों का चर का मान समान रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? सजातीय पद। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम उसका सजातीय पद का, जैसे कि 5x प्लस 2x। देखो इसमें क्या चर क्या है? x है, इसमें चर क्या है? x है। मतलब ये दोनों पदों में जो है चर का मान क्या है? चर क्या है? समान है, इसलिए यह दोनों जो पद कहलाएगा सजातीय पद कहलाएगा। अब आता है विजातीय पद, जिसमें चर समान नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे? विजातीय पद। जैसे कि देख लीजिए 5x प्लस 2y, यहाँ पे चर x है और यहाँ पे चर क्या है? y है। मतलब यहाँ पे क्या है? चर समान नहीं है, जिसके कारण यह जो पद होगा, ये जो पद कहलाएगा क्या कहलाएगा? विजातीय पद। अगर हम दो पदों में अगर तुलना करें, अगर दो पदों का चर अगर समान रहे, एक जैसा रहे, हम उसे बोलेंगे सजातीय पद। और जिसका चर का मान समान नहीं रहे उसे क्या बोलेंगे? असजातीय पद। ये होता है दो सजातीय पद और विजातीय पद। इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए 9x प्लस 1/2x प्लस 6x, मतलब ये सभी पदों में जो है चर क्या है? समान है। मतलब यहाँ पे भी चर x है, यहाँ पर भी चर x है, यहाँ पर भी चर क्या है? x है। मतलब सभी का जो चर क्या है? एक जैसा है। इसलिए इन सभी पदों को हम बोल सकते हैं क्या? सजातीय पद है, सजातीय पद। और एक बात याद रखिएगा, सजातीय पद का ही जोड़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पद है, ये 3x प्लस 2x, ये देखो ये दोनों पद जो होगा क्या होगा? सजातीय पद कहलाएगा। इसलिए इन दोनों पद को देखो, चर को और चर को पहले जोड़ दो, 3 और 2 कितना होगा? 5, और चर क्या है? x। मतलब समझ लो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x। और एक बात याद रखना है कि सजातीय पद को ये हम जोड़ सकते हैं, ये दोनों सजातीय पद है, इसलिए हम इसको जोड़ के लिख सकते हैं 5x। वहीं पे आ जाए 3x प्लस 2y, यहाँ पे क्या है? चर क्या है? बराबर नहीं है, मतलब चर समान नहीं है, इसलिए इन दोनों पदों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। एक बात सिंपल है, यह है कि आखिर हम बीजेपी व्यंजन को कैसे जोड़ें। मतलब आपको जान गया कि चर किसे कहते हैं, और चर किसे कहते हैं, सजातीय पद किसे कहते हैं, और विजातीय पद किसे कहते हैं। चर क्या होगा? जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है उसे क्या बोलेंगे? चर। जिसका मान फिक्स रहता है उसे क्या बोलेंगे हम? और चर। और सजातीय पद में क्या होगा? जिन पदों का चर क्या है? एक समान रहेगा उसे बोलेंगे। जिन पदों का चर एक समान रहता है उसे बोलेंगे सजातीय पद। और जिन पदों का चर समान नहीं रहता उसे हम क्या बोलते हैं? विजातीय पद। और एक बात में हम क्या लिखे हैं? सजातीय पद जुटेगा और विजातीय पद कभी जुटेगा नहीं। अगर हम प्रश्न लेते हैं एक नंबर 9x प्लस 2x प्लस 4x, इन सभी पदों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। देखो इनमें क्या है कि सबका चर क्या है? एक समान है, मतलब इन सभी पदों को हम जोड़ करके एक लिख सकते हैं। जैसे कि देखो 9x 2x कितना हो गया? 11x और 4x बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 15x। ये होगा आपका आंसर। इस तरह का अगर सवाल है तो वहाँ पर सिंपल देखना है कि चर समान है कि नहीं। अगर चर समान नहीं रहेगा तो उन दो पदों को हमें जोड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ देखना है चर अगर समान है तो हम क्या करते हैं? उसे जोड़ सकते हैं। अगर प्रश्न संख्या 2 लेते हैं, जैसे कि 5x प्लस 2y प्लस 9x माइनस बस इतना ही लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन होगा? 5x और 9x क्या होगा? सजातीय पद। और सजातीय पद को हम जोड़ सकते हैं। 5 और 9 कितना होगा? 14x और प्लस 2y, ये जो है अब ये देखो क्या हो गया? विजातीय पद हो गया। अब हम इसे जोड़ नहीं सकते, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह का सवाल आप अगर दिया रहे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी सवाल लेते हैं हम, जिसे देखें हम 3 प्रश्न, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 2xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस
5y²। देखो ये प्रश्न संख्या 3 क्या है, 5x प्लस 9xy प्लस 2xy प्लस 9x² प्लस 5y²। इनको अगर हम जोड़ने के लिए कहा जाए तो हमें सिंपल देखना है कि इसमें कौन कौन सा सजातीय पद है। देखो इसमें क्या है, ये और ये क्या है, सजातीय पद है। पहले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 9 पद कितना होगा, 14x², और बाकी को लिख देते हैं 9xy प्लस 2xy प्लस 5y²। इन दोनों को हम जोड़ के लिख दिए और जो बाकी का लिख दिए। अब देखो इसमें भी ये दोनों पद क्या है, सजातीय पद, क्योंकि इन दोनों का जो पद का जो है चर क्या है, एक समान है, इसलिए क्या होगा सजातीय पद कितना होगा 14x² प्लस 9 2 11xy प्लस 5y²। अब देखिए हर एक पद का क्या है चर भिन्न भिन्न, क्या चर क्या है, अलग अलग है। अब क्या करेंगे, इन सभी पदों को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि यह जो पद है सजातीय पद नहीं है, अतः ये होगा आपका आंसर। यही कंडीशन जोड़ में लागू होता है और यही कंडीशन घटा में भी लागू होता है कि सजातीय पद को हम घटा सकते हैं और विजातीय पद को भी नहीं हम घटा सकते हैं। ये हो गया कि आपका बीजीय व्यंजकों का योग आखिर कैसे हल करें। और ले लेते हैं हम एक सवाल 5 नंबर, 9x² प्लस 5xy² प्लस 3xy प्लस 9x² प्लस 2x। अब क्या करना है, इसे हम जोड़ना है। आखिर देखो, आखिर इसमें हमें देखना है सबसे पहले कि सजातीय पद इसमें है कि नहीं। देखो ये 9x² और यहाँ पे देखो 9x² है ना, तो ये दोनों जो पद होगा सजातीय पद होगा, इसलिए इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं हम। 9 और 9 कितना होगा 18x²y, फिर प्लस जिसको हम नहीं जोड़े हैं उनको क्या करना है, लिख देना है 5xy² प्लस 3xy प्लस 2x। अब देखना है कि इसमें सजातीय पद है कि नहीं। देखो अब क्या है कि कोई भी पद सजातीय पद नहीं रहा। अब क्या है, कोई भी पद सजातीय पद नहीं रहा। अब क्या होगा, इसे हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए यही हो जाएगा आंसर। मतलब सिंपल समझना है, अगर बीजीय व्यंजक में अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो हमें सबसे पहले उन प्रश्न में ढूंढना है कि उसमें कोई भी सजातीय पद है कि नहीं। अगर सजातीय पद रहेगा तो उन पदों को क्या करना है, जोड़ देना है। अगर सजातीय पद नहीं रहेगा तो उसे उसी तरह छोड़ करके वो होगा आंसर लिख देना है डायरेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दोनों पद क्या था, सजातीय पद था, इसलिए इन दोनों को पद को हम लिख दिया 18xy। अब जो बचा पद क्या है, सजातीय पद नहीं है, विजातीय पद है, इसलिए अब इन पदों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तब आपको ये बीजीय व्यंजक का जोड़ कैसे सॉल्व कराएं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।